दोस्तों, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। इंसानियत के तहत हम किसी भी इंसान के बुरे वक्त में हम जो व्यक्ति काम आता है वही व्यक्ति का इंसानियत कहलाता है और सबसे बड़ा धर्म भी इंसानियत ही माना गया है। तो दोस्तों, आज मैं वो बड़ी घटना सुनाने चाहता हूँ जो बुरे वक्त में या बुरे समय में या ऐसे समय में एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है तो उसको ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मस्तरा मीना और दोस्तों मैं रेलवे में कार्यरत हूँ। और दोस्तों, मैं उन साथियों की बारे में इस वीडियो में बताना चाहता हूँ जिसने 24 घंटे या कभी भी फ़ोन करके अगर किसी भी तरह का इमरजेंसी काम हो या कोई भी काम हो तो उसको अगर बुलाया जाता है तो तुरंत भाग उठते हैं इंसानियत के नाते। तो उन लोगों के बारे में मैं आज एक कहानी नहीं, एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ, आज मीना कार्य कर रहा था और उस समय एक स्टेबलाइजर मशीन होती है वो सिर पर लग गई। तो दोस्तों, उस पर सिर पर लगने पर वो अचेत मतलब बेहोश हो गया और अचानक बेहोश होने के बाद में चंद्र प्रकाश यादव जो रेलवे में कार्य करते हैं ब्लैक स्मिथ में, तो दोस्तों अचानक उसको ही फ़ोन किया गया है। तुरंत वो जहाँ पर कार्यरत था वहाँ से पैदल दौड़कर आया और रेल क्वार्टर पे आकर अपनी 4 व्हीलर में बिठाकर मुनिराज को एक टिम्बी जो एक हॉस्पिटल है उसमें वो ले गया। और दोस्तों, वहाँ पर अपनी जानकारी के साथ में उसका प्राथमिक उपचार के साथ में उसका इलाज कराया गया और उसको तुरंत टिम्बी हॉस्पिटल से उसको दोस्तों इलाज करा के उसको घर लाया गया। और उसको तुरंत दोस्तों सीताराम शर्मा के साथ में रेलवे हॉस्पिटल भावनगर गया और उसको जो आईओडी भी मिली। दोस्तों, उसके साथ में मैं बताना चाहता हूँ 11 अक्टूबर 2022 की घटना। दोस्तों, 11 अक्टूबर 2022 में दोस्तों हमारे रेल कर्मचारी सुनीत कुमार जो कार्यरत थे, उस समय अचानक ट्रक के ब्रेक फेल होने पर वो जो टूल्स ले जा रहे थे मोटरसाइकिल पर बैठकर, तो अचानक ट्रक का ब्रेक फेल होने पर उसको पीछे से पुश किया, मतलब टक्कर मारी, जिससे कि हमारे सुनीत कुमार को गंभीर चोट आई। और दोस्तों, गंभीर चोट आने पर उसके कई फ्रैक्चर हुए, वो अचेत और बेहोश हो गया। उस समय ही दोस्तों चंद्र प्रकाश यादव अपनी स्वयं की निजी कार में बिठाकर वहाँ पर हॉस्पिटल ले गए, रेलवे हॉस्पिटल, और वहाँ से ही उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद में उसको रेफर किया गया भावनगर रेलवे हॉस्पिटल, जो मंडल का रेलवे हॉस्पिटल। दोस्तों, वहाँ से रेफर किया गया जो भावनगर का दोस्तों सरकारी जो हॉस्पिटल है वो सबसे बड़ा रेलवे हॉस्पिटल है जिसको लाल दवाखाना भी बोलते हैं, उसमें रेफर किया गया। तो दोस्तों 11 अक्टूबर से आज 16 अक्टूबर तक दोस्तों वो दिन रात चंद्र प्रकाश यादव उसकी सेवा करने में लगा हुआ है। और दोस्तों, जो पीड़ित व्यक्ति था, जो गंभीर रूप से घायल था, उसका परिवार भी कोई सदस्य नहीं था। तो उसके समय जो कर्मचारियों ने अपना इंसानियत का जो दर्जा निभाया, इंसानियत का जो धर्म निभाया, वही सबसे बड़ा धर्म है। परंतु मैं उन मुख्य जो उस समय उपस्थित थे, जो उसको ले जाए गए और उसको समय पर आप जानते हो कि हम कर्मचारी कहीं ना कहीं 24 घंटा कार्यरत हैं, तो हम उपस्थित नहीं हो सकते, पर उन कर्मचारियों को मैं सबसे बड़ा योगदान मानता हूँ जिन कर्मचारियों ने उस समय जो साथ दिया। दोस्तों, कहीं ज़्यादा ब्लड जो निकल गया था उसको डोनेट किया गया कई कर्मचारियों ने, और सुनीत भाई का जो भरपूर सहयोग कर्मचारियों ने दिया इंसानियत के नाते, वो भूला नहीं जा सकता। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी मिसाल बन गई है और एक कर्मचारियों में एक विश्वास जागृत पैदा हो गया है कि कहीं ना कहीं किसी भी विभाग का कर्मचारी हो, अगर उसको अचानक या गंभीर रूप से अगर वो उसके साथ में ऐसी घटना घटती है जिसमें कर्मचारियों को पूर्णतः सहयोग होना जरूरी है, तो उस समय पूरे कर्मचारी कोई ना कई रूप में वो टूट पड़ते हैं हम हर तरह से मदद करने के लिए। दोस्तों, तो दोस्तों चंद्र प्रकाश यादव के साथ में जितेंद्र
कुमार पटेल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा दोस्तों उसके साथ में ही कई हमारे ऐसे रेल कर्मचारी है जो सुनीत भाई के लिए ब्लड डोनेट भी किए हैं और रात दिन उसके साथ वहाँ पर हॉस्पिटल में उपस्थित भी रहे। दोस्तों मैं किसी प्रकार के संगठन की बात नहीं करूँगा, परंतु सीपी यादव जो चंद्र प्रकाश यादव और जितेंद्र भाई ने सबसे बड़ा सुनीत भाई के उपचार या सुनीत भाई की सहायता के लिए जो योगदान दिया है वो हम कर्मचारियों के बीच में एक मिसाल बनकर उभरा है। और आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई घटना किसी कर्मचारी के साथ होती है तो हम सबको सहयोग और साथ देना जरूरी है। दूसरी मैं बात बताता हूं कि 12 अक्टूबर 2022 को ही धोला के ट्रैक मेंटेनर भाई कार्य करते समय जो जैक लेके जा रहे थे और ये ब्लास्ट पर फिसलने से वो ब्रिज के नीचे जा गिरे और दोनों को इतनी गंभीर चोट आई है कि उसको तुरंत वहाँ के छबाड़िया हॉस्पिटल में दाखिला किया गया और वहाँ से तुरंत उसको रेफर किया गया तो रेलवे हॉस्पिटल भावनगर में। दोस्तों उसके साथ में जो सहयोग देने वाले थे वो है संजय कुमार और नरेश कुमार। दोस्तों तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उसको तुरंत रेलवे हॉस्पिटल में रेफर किया। इन लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग मैं मानता हूं दोस्तों उसके बाद में उसका उपचार किया गया। उपचार के बाद में उसके 40 टाँके और एक हाथ फ्रैक्चर भी हुआ है और पूरे सिर पर 40 टाँके आ गए हैं जो आप देख सकते हो दोस्तों इसके साथ में मोहन लाल मीणा है, उसको ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई, फिर भी वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो दोस्तों उसके बाद में ये इस तरह की जो घटना हुई है और इस घटना में हमारा कर्मचारियों का जो एक इंसानियतपना है और इंसानियत के नाते जो हमने सहयोग दिया है तीनों भाइयों का, वो एक बहुत बड़ा मिसाल बन चुका है। आने वाले समय में अगर किसी प्रकार की कर्मचारी के साथ इस तरह की घटना ना हो, परंतु अगर होती भी है तो हमको सबको सहयोग देना है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो धोला के एडीएम साहब है उसका भी बहुत बड़ा सहयोग मिला है कर्मचारियों को हेल्प करने में और हमारे एडीएम साहब का मैं शुक्रगुजार हूं और हमेशा वो सहयोग रहते हैं कि कर्मचारी को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हो और बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और उसकी देखभाल के लिए कर्मचारियों को ऑन ड्यूटी भी रखा गया है। तो दोस्तों यही नहीं, जो मैं बताना चाहता हूँ यह है कि आने वाले समय में इस तरह का कोई भी किसी भी विभाग के कर्मचारी को ये घटना होती है तो हमको हमेशा सहयोग साथ जिस तरह की हमको उस भाइयों को आवश्यकता है, चाहे वो ब्लड डोनेट हो, चाहे पैसे की ज़रूरत हो, चाहे हमको किसी भी तरह की ज़रूरत हो, हमको तुरंत सहायता करना चाहिए। इंसानियत का सबसे बड़ा दर। दोस्तों मेरा किसी तरह का कोई सहयोग नहीं था, परंतु चंद्र प्रकाश यादव, जितेंद्र भाई और एडीएम साहब का, सुपरवाइजरों का और नरेश कुमार, संजय कुमार और सभी कर्मचारियों का, सभी विभाग के कर्मचारियों को जो सहयोग मिला वो ही सबसे बड़ा इंसानियत का धर्म है। दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों उन लोगों को आईओटी के लिए अप्लाई कर दिया और एडीएम साहब ने बहुत सहयोग दिया। दोस्तों आप जानते हो कि चंद्र प्रकाश यादव की मैं बात करूं तो दोस्तों यही घटना नहीं, वो एक इतना सरल स्वभाव का धनी व्यक्ति है कि वो कभी भी किसी कर्मचारी से आज तक झगड़ा नहीं किया और सभी का छोटे बड़े सबसे हिल मिल कर रहने वाला वो व्यक्ति है। जो मैं तो आने वाले अगर इस तरह की घटना होती है उस समय तुरंत वो अपना काम छोड़कर, चाहे किसी भी तरह का काम हो, छोड़कर अपने कर्मचारियों का या ऐसी स्थिति में कर्मचारियों का साथ देता है। तो मैं इसी रूप में भगवान मानता हूँ इन लोगों का। दोस्तों इससे पहले भी कई घटना हुई है दोस्तों। सद्दाम के साथ में जो घटना हुई है उस समय भी यादव भाई काम आए। तो यादव भाई आपने जो सहयोग दिया है, जो एक इंसानी धर्म का जो पालना किए और उन कर्मचारियों को जो सिखाया है, हम सब कर्मचारियों को आपने बहुत कुछ सिखा दिया है दोस्तों। तो हमको सीखना चाहिए कि कभी भी कहाँ भी पता नहीं वही घटना हमारे साथ में हो गई तो आज अगर हम उन लोगों कर्मचारियों के साथ नहीं देंगे तो आने वाले समय में हम एक इंसान ही है, हमारे साथ में वो घटना हो जाती है तो वही कर्मचारी हमारा साथ देंगे। और मैं प्रदीप साहब का भी जो हमारे ओएस है उसका भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं सहयोग किया है। मतलब सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, सभी विभाग ने सहयोग किया है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।